अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आले पाक पर। बहुत ही अहम मौजू है जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं एक हामिद रज़ा खान साहब की बात है, वो मैंने इंटरव्यू मेरी नज़र से गुजरा, तो मैं आपको वो इंटरव्यू जो है उसका थोड़ा सा अहवाल बता दूं। उन्होंने हामिद रज़ा खान साहब ने कहा कि किसी भी सूरत में मैं मान ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की फ़ौज इमरान खान के ख़िलाफ़ हो या इमरान खान पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हो। ना इमरान खान पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ है और ना पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ है। ना उसने पाकिस्तान की फ़ौज इमरान खान के मुखालिफ कोई काम कर रही है, ना ही इमरान खान पाकिस्तानी फ़ौज के मुखालिफ कोई काम कर रहा है। इस तरह की कोई भी बात जो है वो अगर कही जाती है, ये सिर्फ़ एक बयानिया बनाया जा रहा है पाकिस्तान की फ़ौज और इमरान खान के दरमियान में, कि पाकिस्तान की फ़ौज और इमरान खान आपस में मुखालिफ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसकी कॉन्ट्रपेंसी देख लें आप, कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो किसी भी सूरत में इमरान खान के मुखालिफ नहीं है। हाँ, अगर मुखालफत है तो किस चीज़ की है? इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और इमरान खान के ख़िलाफ़ है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में आप मैं आपको चंद एक ममालिक जो हैं मेजर, उनकी मैं आपको बात बता देता हूँ। सबसे पहले इसराइल आता है कि इसराइल के ख़िलाफ़ जो है इमरान खान ने बहुत ही अहम इक़दामात किए थे। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में बता दिया अपने रवैये से, अपने एक एक्ट के तहत, कि जब इसराइली वज़ीर आज़म या सदर जो भी था वो आया, तो इमरान खान अपनी सीट पर बैठा हुआ था और वो बैठा रहा। बाकी पूरा हाल खड़ा हुआ उसके आने के इस्तकबाल करने में। मगर इमरान खान अपनी सीट पर जैसे बैठा था, उसी तरह टांग के ऊपर टांग रखकर बैठा रहा। उसने शो किया कि मुझे तुम्हारा कोई वज़न नहीं है। पंजाबी में कहते हैं कि मैनू तेरा कोई भार नहीं है, ठीक है? और इसी तरह इमरान खान ने उसको ये साबित किया। फिर उसके फ़ौरन बाद जो है इमरान खान ने इसराइल के मुखालिफ फ़लस्तीनियों की हमायत करना शुरू कर दी। ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत अहम थी। इसराइल को समझ आ गई कि ये इमरान खान इनके काबू में नहीं आएगा। जिस तरह से ये दूसरे वज़राए आज़म को जो है इस काबू में कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, उस तरह से ये इमरान खान इनके इस्तेमाल में नहीं आएगा। और दूसरा मुल्क जो है सबसे अहम हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया। उसको भी ये ख़तरा था कि इमरान खान जिस तरह से डिबेट कर लेता है, इमरान खान जिस तरह से गुफ्तगू करता है, इमरान खान जिस तरह से बग़ैर पर्ची के बात करता है, उन सारी बातों की वजह से और इमरान खान के अल्फाज का जो चुनाव होता है और इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो इमरान खान की आइज़ और हैंड लैंग्वेज होती है, वो सारी ये चीज़ बताती है कि इमरान खान जो है वो अपनी बात का असर रखता है। अपनी बात को मनवाना उसको उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, वो अपनी बात को मनवा सकता है। ये इमरान खान की एक और क्वालिटी जो है वो इंडिया और इसराइल को एक्सेप्टेबल नहीं थी। अब अगली बात मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे इमरान खान ने आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर दोनों हाथों को फैलाकर इस गुफ्तगू की, और 20 मिनट कमोबेश इमरान खान ने उसके ऊपर गुफ्तगू की, और गुफ्तगू करने के बाद ये सारे मामला देखने के बाद और इस्लामोफोबिया के ऊपर जैसे बात की, तो इस्लामोफोबिया को पूरे अक़वाम आलम को मानना पड़ा, और उसको उन्होंने एक डे मनाने की आगे अपना रख दिया कि हम 15 मार्च गालिबन जो है वो हम इस्लामोफोबिया डे मनाएंगे पूरी दुनिया में। ये इन सब के पीछे इमरान खान के वो अल्फाज थे, इमरान खान का एतमाद था, इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी और इमरान खान के अल्फाज जो असर रखते थे, उनका असर था। ये अमेरिका, इसराइल और भारत को ये किसी सूरत में भी कबूल नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर कोई इतना मजबूत वज़ीर आज़म आए, इतना खुद असाब पर कंट्रोल करने वाला वज़ीर आज़म आ जाए, जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ तो लेकर जाएगा ही जाएगा, वो इसको खुद मुख्तार ना बना दे, अब हमारे कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की ये पूरी चाल थी
कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आए और अदम एतमाद के बाद जो है वो इमरान खान को किस तरह से डील किया जाए, ये इंटरनेशनल लेवल पर सब कुछ मैनेज हुआ और उसी उसी तरीके से सब कुछ किया जा रहा है। और इमरान खान के अल्फाज थे कि मेरे साथ ये सब कुछ इस तरह से करेंगे, और लंदन में बैठकर ये सारा प्लान हुआ और लंदन में बैठ के ये सारे प्लान के इमरान खान ने एक एक चीज़ बताई। और आखिरी चीज़ ये थी कि इमरान खान ने ये कहा था कि ये सब कुछ करेंगे, मुझे जेल में डालेंगे, नवाज शरीफ को या पीडीएम को खुली छूट देंगे, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत जाएगी और 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा जीतेगी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए। अब उसका मैं आपको एक और न्यूज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजदगी के जो कागजात हैं वो सारे के सारे इस वक्त वो सेटल होना शुरू हो गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि थोड़े ही देर में एक या बल्कि आज या कल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कागजात जो हैं वो मंजूर हो जाएंगे जो मुस्तरद किए हैं इलेक्शन कमीशन ने। और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे कुछ अदारे जिनमें इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर इनडायरेक्टली मियां नवाज शरीफ की वजह से या पीडीएम की वजह से इनडायरेक्टली जो है, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, इनडायरेक्टली जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। इसी तरह पाकिस्तान की जो इस वक्त निगरान हुकूमत जो बैठ गई है, जो सेटअप बैठा हुआ है, वो भी कुछ कुछ इमरान खान के मुखालिफ इंटरनेशनल लेवल के जितने भी मामलात हो रहे थे उन तमाम मामलात को वो भी देख रही है। मैं आपके पास इंतहाई अहम वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरी इस वीडियो को देखा करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें। अगली वीडियो तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।